नमस्कार। आनंद सूत्रम के इस व्याख्या की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पेज से जुड़े हुए सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम 10वां, 11वां, 12वां सूत्र डिस्कस करते हैं। डिस्कशन हो रहा है चैप्टर 2, धर्म एंड नेचर ऑफ यूनिवर्स। 10वां सूत्र है ओत प्रोत योगाभ्याम संयुक्त पुरुषोत्तम। 11वां सूत्र है मानसातीते अनवस्थायाम जगत बीजम। और 12वां सूत्र है सगुणात सृष्टि उत्पत्ति। ओत प्रोत योगाभ्याम संयुक्त पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मेंशन फर्स्ट चैप्टर में हुआ है। अगर आपको याद हो तो चौथा सूत्र पहले चैप्टर में परम शिव विश्वस्य केंद्रम पुरुषोत्तम। पूरे विश्व का जो केंद्र है। अब ये विश्व यहां पे सिर्फ मैनिफेस्टेड यूनिवर्स नहीं है। अनमैनिफेस्टेड स्टेट से जब मैनिफेस्ट होना शुरू होता है, ब्रह्मचक्र में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि शिव और शक्ति से ये सृष्टि शुरू होती है और शुरू में वो बहुत लंबे समय के बाद पंचभूत तक पहुंचती है। तो वो जो यूनिवर्स की शुरुआत हुई है शिव और शक्ति के माध्यम से, उसका जो केंद्र है, उसका जो सेंटर है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसको परम शिव पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो कई जगह ये शब्द का इस्तेमाल इस तरह से होता है। कई जगह पुरुषोत्तम शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह परम शिव बोलते हैं। बट अर्थ दोनों का एक ही है कि वो सेंटर है, वो न्यूक्लियस है पूरे एग्जिस्टेंस का। इसमें ये बात भी समझनी है कि सरकमफ्रेंस पे जीव है और न्यूक्लियस यानी सेंटर में पुरुषोत्तम है। अब ओत प्रोत योगाभ्याम यानी ओत भाव से इंडिविजुअली, फिर प्रोत भाव से कलेक्टिवली, ये पुरुषोत्तम कनेक्टेड हैं इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा। वैयक्तिक सत्ता से भी वो जुड़े हैं और समष्टि यानी सामूहिक सत्ता से, सामूहिकता का मतलब है द होल यूनिवर्स। तो वो एक ही साथ दो काम कर रहे हैं। ये उनके एट्रीब्यूट्स में आएगा। गुण, जब हम पुरुषोत्तम के गुणों की चर्चा करते हैं तो उसमें उनके ये गुण हैं। एक बड़ा गुण उनका ये है कि वो एक ही समय में एक व्यक्ति से जुड़े हैं, एक चट्टान से जुड़े हैं, एक पेड़ से जुड़े हैं, एक पक्षी से जुड़े हैं, एक कीट पतंग से जुड़े हैं, एक धूल के एक कण से जुड़े हैं और साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। अब ये माइंड बॉगलिंग बात है। ये आसानी से समझ में या ह्यूमन माइंड के कॉन्सेप्ट में आने वाली बात नहीं है। तो एक ही समय में वो ओत प्रोत योग से कैसे जुड़े हैं और उनका जो जुड़ने का जो एट्रीब्यूट है वो है विटनेसिंग एंटिटी का। वो विटनेस है, हर चीज के सुप्रीम सब्जेक्ट है, हर कण के, हर व्यक्ति के और पूरे विश्व ब्रह्मांड के वो साक्षी भाव है। वो करेंगे कुछ नहीं, ये भी यहां समझने वाली बात है। हम जब ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में साधारण जीवन में बहुत सारी बातें कहते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो अक्सर हम भगवान को ही थोड़ा सा दोष भी देते हैं और पुकारते भी हैं कि हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब भगवान की भी अलग अलग श्रेणी है। अगर हम दर्शन से समझें कि ये भगवान, ये ईश्वर, ये शिव, ये चैतन्य सत्ता, ये क्या है, प्रकृति, साथ में प्रकृति, तीनों गुणों से काम करने वाली ये प्रकृति, ये भी, और ये जो जिसे हम साधारण भाषा में भगवान कहते हैं, और यहां अभी हम पुरुषोत्तम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब का मतलब क्या है? हमारे जितने भी
संसार में कार्य है, क्या उसके लिए पुरुषोत्तम को दोष देना या पुरुषोत्तम से कुछ मांगना भी सही होगा? क्योंकि वो तो साक्षी भाव है, वो तो हमारे अंदर मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और साथ में हमारे भीतर 3 गुण मौजूद हैं प्रकृति के, जिनसे हमारा कार्य चलता है। तो प्रकृति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस और तमस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे सांसारिक कार्यों के लिए। तो फिर ये पुरुषोत्तम महाराज क्या कर रहा है? ये हमें देख रहे हैं, ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये धर्म से जुड़ा हुआ है, ये धर्म पथ से जुड़ा हुआ है। जब हम धर्म की यात्रा पे चलते हैं, जो कि अंतर्मुखी यात्रा है, और साधना के मार्ग से इन्हीं पुरुषोत्तम से संबंधित होने की कोशिश करते हैं, इन्हें चेज करते हैं, एक प्रकार से इनका पीछा करते हैं, और इनकी अनुभूति जब जब हमें होती है, हम भी थोड़े से समय के लिए, जैसे पिछले सूत्र में जीवात्मा का जिक्र किया गया था, तो जीवात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें इनका ये जो स्वभाव है आनंद का, ज्ञान का, इच्छा शक्ति का, यानी जब जब पुरुषोत्तम से आपका संपर्क होगा तो आपको आनंद मिलेगा, आपका नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इंट्यूटिव नॉलेज है, वो बढ़ेगा, और आपका विल पावर वो बढ़ेगा। क्योंकि इन्हीं तीन से पुरुषोत्तम कार्य कर रहे हैं। पूरी सृष्टि को चलाने का कार्य पुरुषोत्तम के जब माध्यम से होता है, तो ये 3 चीजें सबसे पहले आती हैं, आनंद, ज्ञान, इच्छा और फिर कर्म। और कर्म का पूरा कार्य प्रकृति करती है अपने 3 गुणों से। तो यहां यह समझने वाली बात है कि हम कनेक्टेड बिल्कुल हैं। जिस शक्ति से पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को गाइड किया जा रहा है, ठीक वैसे ही हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन पुरुषोत्तम से है। तो यहां पे जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप वैयक्तिक रूप से पुरुषोत्तम से जुड़े हैं, पुरुषोत्तम आपको देख रहे हैं, तब यहां पे अपने आप ही, अगर हम मनुष्य जाति की बात करें, मनुष्यत्व की बात करें, तो मनुष्य को धर्म के रास्ते पर, नैतिकता के रास्ते पर चलना अनिवार्य हो जाएगा। वो देख रहे हैं आपको, आप बुरा काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो यदि आपको पुरुषोत्तम से संबंध जोड़ना है बहुत ही साधारण तरीके से, तो ये बोध मन में रख लें कि वो आपको वॉच किए हुए है, और बाहर से नहीं, वो भीतर से वॉच कर रहा है। वो आपकी इनर सब्जेक्टिविटी है, द सुप्रीम सब्जेक्टिविटी ऑफ योर इनर वर्ल्ड इज पुरुषोत्तम। सो कॉमन सेंस भी आपसे ये कहता है कि आप कुछ भी चोरी छिपे नहीं कर सकते। यहां हम एक नैतिकता का पाठ ले सकते हैं इस सूत्र से कि हम छिपा के कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आसपास के लोगों से कुछ छिपा सकते हैं। लोग जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो सरकार से छिपा सकते हैं। जो बड़े लोग, धनी लोग लूटपाट कर रहे हैं, अकाउंट्स में हेर फेर करते हैं, घूस लेते हैं, करप्शन के कार्यों में लिप्त हैं, वो ये सोच सकते हैं कि मैंने छिपा लिया, मैंने झूठ बोल के मैनेज कर लिया, लेकिन उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वो जो पुरुषोत्तम है वो देख रहे हैं, वो देखने वाला भाव है, उन्हें सब पता है। अब उन्हें हम एक वैयक्तिक रूप नहीं दे सकते। ये भारत में पुराणों के समय में जब पुराण लिखे गए थे, तब हर सत्ता को एक मूर्त रूप दिया गया। तो मूर्त रूप से वो मानवीय समाज में समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो गई थी, लेकिन वो मूर्त रूप दिया नहीं जा सकता। हम ऐसा कह नहीं सकते कि पुरुषोत्तम मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चू देखो तुमने चोरी की और मैं तुम्हें देख रहा हूं, या बच्चे से कह दिया कि देखो तुम चोरी छिपे चॉकलेट खा रहे हो और मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी मम्मी को तो पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है। अब ये मनुष्य को समझाने के लिए इस तरह की बातचीत या इस तरह के संबोधन पुरुषोत्तम के लिए हम कर सकते हैं। और पुराने समय में पुरुषोत्तम के रूप बनाए गए और तरह तरह से उसको समाज के सामने रखा गया कथा और कहानियों के जरिए। जो बनाने वाले ऋषितुल्य व्यक्ति थे, उनका मकसद यही था कि किसी तरह से जनमानस में ये बात पहुंचाई जाए कि आप अकेले नहीं हैं,
आपको देखा जा रहा है और वो परमात्मा आपको देख रहे हैं। फिर उसमें थोड़ी सी वो वैकुंठ की चर्चा हुई और क्षीर सागर का भी एक रूप बना और ईश्वर बैठे हैं, उनका एक सीट बनाया गया। तो इस तरह से कुछ अलग काम आज से 1000-1200 साल पहले हुआ है। लेकिन अब इस युग में, विज्ञान मनोविज्ञान के युग में, हमें इसको कॉन्सेप्चुअली, इंटेलेक्चुअली समझना होगा कि ये पुरुषोत्तम कौन है, क्या है और इनका कार्य क्या है। और अगर ये देख रहे हैं हमें, तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये सब सवाल इससे कनेक्टेड होने चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम जो कुछ कार्य करते हैं वो प्रकृति के वशीभूत करते हैं। प्रकृति ही इस संसार को चला रही है। प्रकृति अपने 3 गुणों से, या शक्ति अपने 3 गुणों से इस संसार को चला रही है। मनुष्य का संसार भी यही प्रकृति चलाती है। तो प्रकृति रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर बहुत कुछ करने के लिए। हम बुरा कर रहे हैं तो वो तमोगुण की वजह से कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल तो तामसिक शक्ति है। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आप तमोगुण से अपना प्रभाव हटाना चाहेंगे। आप इम्प्योर आइडियाज, इम्प्योर थॉट वेव्स और इम्प्योर फीलिंग्स को अपने मन से दूर करना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको धर्म साधना करनी होगी, पुरुषोत्तम की साधना करनी होगी। पुरुषोत्तम का जो साक्षी भाव है उसको पकड़ना होगा, उस साक्षी भाव में मिल जाना होगा, अपने मन को उस साक्षी भाव में मिलाना होगा। तभी आपको और प्यूरिटी का भाव मिलेगा, तभी आप और नजदीक इन पुरुषोत्तम के जाते जाएंगे। और वन फाइन डे, मे बी इन दिस बर्थ or in next birth, you will merge in this Purushottam and become Purushottam. That is the beauty. बूंद सागर में मिल गई तो बूंद फिर बूंद नहीं रही, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहा। वो बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन गई। मामूली सी बूंद, छोटी सी बूंद जिसका एग्जिस्टेंस बड़ा ही मामूली है, और एक विराट विशाल महासागर जब अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर हम इसी बूंद की यात्रा को देखें तो ये बूंद धूप से, सूरज की गर्मी से और हवा से उड़ जाती है, भाप के जरिए उठती है समुद्र की लहरों से, और धीरे धीरे आकाश मार्ग से, वायु के मदद से बादल बन जाती है। और फिर बहुत समय तक बादल की तरह घूमती रहती है, आकाश में विचरण चलता रहता है, कई बूंदें इकट्ठी घूमती है। फिर वन फाइन डे वो बादल बरसता है और वापस लौटता है किसी नाले, नदी में, तालाब में, फिर बड़ी नदी में गुजरता हुआ वो वापस उसी समुद्र में पहुंच जाता है। ये एक उपमा है पूरे मनुष्य जीवन के धर्म की यात्रा की। हम उसी विराट सागर से आए हैं और बूंद बनकर अपना जीवन जी रहे हैं। और जब तक बूंद बनकर जिएंगे तब तक हम अपने आप को सागर से अलग ही समझेंगे और दुखी और व्यथित ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप उस विशाल वटवृक्ष से या विशाल महासागर से अलग महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो तब तक आपके भीतर एक कमी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा, पेन भी रहेगा, मिजरी भी रहेगी। रियल मिजरी यही है कि मैं उनसे अलग हूं। और जब आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि आप उनसे अलग हैं और फिर उनमें मिलने की चेष्टा करेंगे, वही चेष्टा धर्म साधना है। इससे पहले के सूत्र में भी, ये 2-3 सूत्र पहले ही डिस्कस किया था कि इसलिए धर्म का कार्य अनिवार्य है। क्यों है धर्म का कार्य अनिवार्य? क्योंकि बूंद रूप में हम समष्टि से अलग हैं, अलग हो चुके हैं और अलग महसूस भी कर रहे हैं। ये जो अलग महसूस करना है, यही हमको दर्द देता है, यही हमें दुख देता है। हम समझते हैं कि हमारे दुख दूसरी वजह से है। हम समझते हैं कि हमें सही पत्नी नहीं मिली, या सही पति नहीं मिला, आज्ञाकारी बच्चे नहीं मिले, या वो घर न बना पाए जिस घर की आशा थी, या वो नौकरी न कर पाए, वो पद प्रतिष्ठा न हासिल कर पाए जो करना चाहते थे। जिन्होंने कर लिया वो भी उतने ही खाली, और जिन्होंने नहीं किया वो भी वैसे खाली। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में 2 ही प्रकार के दुख हैं। पहला ये कि अगर आपकी इच्छा पूरी न हो तो आप जाहिर है अनहैप्पी रहेंगे, दुखी रहेंगे। और दूसरा दुख का कारण यह है कि यदि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो, इच्छा पूरी हो तब भी दुख पकड़ेगा,
इच्छा पूरी ना हो तब भी दुख पकड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। मन का साधारण स्वभाव ऐसा है कि जो नहीं है उसी की कामना है, जो है उसकी कीमत कम हो जाती है। आप रोज महल में रहें तो महल आपको लुभाएगा नहीं। झोपड़पट्टी में रहते हुए महल की लालसा या महल का आकर्षण बना रहेगा। बिना गाड़ी के ड्राइव करें या बिना गाड़ी के चलें तो एक अच्छी कार, मर्सिडीज कार आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन रोज मर्सिडीज में बैठने वाला व्यक्ति मर्सिडीज का आनंद नहीं ले सकता है। ये स्वाभाविक बात है, ये मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बात है। तो वही बात जो पहले भी इस सेकेंड चैप्टर में कही गई है कि हमारी कोशिश और हमारी प्यास इनफाइनाइट हैप्पीनेस की है, मर्सिडीज और बंगले की नहीं है। वो छोटे फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस है, बहुत छोटे हैं वो, उनसे हमारा मन भर नहीं सकता। तो मन को कौन भरेगा? मन किससे तृप्त होगा? कौन सी ऐसी सत्ता है जो मन की तृष्णा को समाप्त कर देगी? वो है यही पुरुषोत्तम, यही ब्रह्म, यही आनंद का स्रोत। इस आनंद में मिलने से ही हमारी सारी तृष्णा समाप्त होती है। तो इस आनंद की राह पे चलना हम सबका फर्ज है, हम सबके लिए जरूरी है। खैर, इस सूत्र को वापस समझाते हुए कि पुरुषोत्तम एक ही समय में ओतप्रोत भाव से जुड़े हैं, व्यक्ति से भी जुड़े हैं और समष्टि से भी जुड़े हैं। उनसे अलग कोई नहीं है, उनके द्वारा छूटा हुआ कुछ भी नहीं है। वही एग्जाम्पल है, अगर एक पूरा सर्कल को हम यूनिवर्स माने तो सेंटर जो है वो पुरुषोत्तम है और बाकी सारी सृष्टि, बाकी सारी समष्टि उस सर्कल के अंदर ही है, उस सर्कमफ्रेंस के अंदर ही है। उनके उस सर्कमफ्रेंस के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए या हमें इस सूत्र को अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई करना चाहिए? हमें फख्र होना चाहिए, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम से कनेक्टेड हैं। ये खूबी है, पुरुषोत्तम हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं तो पुरुषोत्तम हैं। तो आपको जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर प्रेम दो तरह से है, एक है फेयरफुल लव और एक है फेयरलेस लव। जैसे साधारण जीवन में भी प्रेम इसी तरह से होता है। बहुत सारे प्रेम फियर पर बेस्ड है, भय पर, डर पर बेस्ड है, और जो सही प्रेम है, आदर्श प्रेम है मानवीय जीवन में, वो फियरलेस ही होना चाहिए। अगर डंडे के जोर पे कोई प्रेम कर रहा है तो वो प्रेम मन से नहीं हो रहा है। अगर मन से प्रेम हो रहा है तो डर निकल जाएगा। तो जैसे साधारण जीवन में भी प्रेम की इस तरह से डेफिनेशंस हैं, ठीक वैसे ही ये जो पूरा समष्टि का जगत है, ईश्वर से, साधारण भाषा में भगवान से जो हमारे जुड़ने की प्रक्रिया है, उसमें हमें यही कोशिश करनी होगी कि हम फियरलेसली उनसे कनेक्ट हों। और जब आपके अंदर वो फियरलेस भाव आता है तब कोई भी आपका क्या बिगाड़ेगा? आपके अंदर से डर चला जाएगा, यहां तक कि मृत्यु का डर जो सबसे बड़ा डर है वो भी निकल जाएगा। आप आनंद से जिएंगे, आपका अपना जीवन मीनिंगफुल हो जाएगा। और यही जीवन मीनिंगफुल हो तभी मीनिंगफुल होगा जब हम इन्हीं पुरुषोत्तम की तरफ चलेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। यदा कदा कष्ट आते रहेंगे तो उससे मनोबल से, अपने मानसिक बल से, अपने साइकिक स्ट्रेंथ से उसका मुकाबला करेंगे। रोते हुए नहीं जिएंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और आनंद से लबालब हम जिएंगे। यही हमें इस सूत्र से सबक लेना चाहिए। ओतप्रोत योगाभ्याम संयुक्त पुरुषोत्तम।